नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप देख रहे हैं द ट्रूथ ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे बीपीएससी हेड मास्टर हेड टीचर की स्कूल की री अलॉटमेंट के बारे में। जो शिक्षक अपने पोस्टिंग से नाखुश हैं ज्वाइन करने के बाद भी, और जो बहुत सारे शिक्षक अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, उन शिक्षकों की समस्या के बारे में। कब उनकी स्कूल अलॉटमेंट दोबारा से होगी, मनचाही पोस्टिंग होगी। लेकिन उससे पहले अगर हमें चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे बीपीएससी हेड मास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग की समस्या के बारे में। आपको बताना चाहूँगा, अभी तक सिर्फ 10,000 हेड टीचर ने स्कूल ज्वाइन किया है। वही हेड मास्टर की संख्या भी वही 2,000 के राउंड, यानी लगभग 12-13,000 हेड मास्टर हेड टीचर ने ज्वाइन किया है, जो कि इनकी संख्या लगभग 40,000 के पार है। 35,000 से ज़्यादा हेड टीचर और 5,000 से ज़्यादा हेड मास्टर, यानी 40,000 से ज़्यादा हेड मास्टर हेड टीचर में से सिर्फ 12-13,000 शिक्षकों ने अभी तक ज्वाइनिंग किया है। और इसका सबसे बड़ी वजह है मनमाने ढंग से सॉफ्टवेयर से पोस्टिंग करना, बिना इंसानियत का ध्यान रखते हुए शिक्षकों को कहीं भी पोस्टिंग कर दी गई है। चाहे वो महिला शिक्षक हो या दिव्यांग कैटेगरी के शिक्षक हो, सबको घर से दूर 50 से 500 किलोमीटर दूर ऐसे जगह में पोस्टिंग कर दी गई है जहाँ पे ना ही सड़कें हैं, ना ही महिला सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, ना ही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हर रोज 200 से 500 रुपया खर्च करने पड़ेंगे, यानी महीने के 10 से 15,000 रुपया सिर्फ किराया लग जाएगा। और सैलरी की भी समस्या वही है, 30,000 से 35,000 हेड मास्टर हेड टीचर की। वहीं जो हेड टीचर अगर ज्वाइन करते हैं तो उनकी सैलरी पहले से कम हो जाएगी, सैलरी भी पहले से कम हो जाएगी। और ज्वाइनिंग की भी समस्या, घर से दूर, सड़कें की व्यवस्था नहीं, ना सुरक्षा, आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन की भी खर्च 5 से 10,000। और सबसे बड़ी बात, महिला सुरक्षा का ध्यान न रखना, दिव्यांग कैटेगरी को भी घर से दूर भेज देना। तो एक सॉफ्टवेयर के जरिए पोस्टिंग करने का ही नतीजा है। बहुत सारे पूर्व शिक्षकों को घर के पास होम डिस्ट्रिक्ट, होम प्रखंड और जिस स्कूल में पहले कार्यरत थे उस स्कूल में दे दिया गया। बहुत सारे महिला शिक्षकों को बॉर्डर में दे दिया, झारखंड बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, जहाँ चारों तरफ पहाड़ है, 30-40 बच्चे हैं। उनका कहना है कि एक दिन रहना भी मुश्किल है। तो इस वजह से और सैलरी की समस्या की वजह से बहुत सारे शिक्षक ज्वाइन नहीं किए और उन्हें शिक्षा विभाग को ऑनलाइन कंप्लेन भी भेजा है, और जिसका निष्पादन शिक्षा विभाग ने अभी तक नहीं किया है। लेकिन जब सिर्फ 10 से 12,000 शिक्षकों ने ज्वाइन किया तो ये शिक्षा विभाग के नीतियों पे एक करारा तमाचा लगा, और ना चाहते हुए भी शिक्षा विभाग झुक गई। और शिक्षा विभाग के मंत्री मोहम्मद इशराक अजमल ने एस सिद्धार्थ जी को एक लेटर लिखा है 1/8/2025 को, 1 अगस्त को, कल, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे शिक्षक हैं, हेडमास्टर हेड टीचर, जो अपनी आवंटित जिला, आवंटित विद्यालय से संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे शिक्षकों के लिए एक ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल की स्थापना किया जाए, जिसके माध्यम से भी कोने में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको वहाँ के शिक्षक जहाँ भी रह रहे हैं संतुष्ट हैं, वो खुश है परिवार के साथ। और सबसे बड़ी समस्या है, जो हेडमास्टर हेड टीचर बने हैं वो नियोजित शिक्षक ही बने हैं,
लगभग 99%, क्योंकि उन्हीं के पास 8 साल से ज़्यादा का अनुभव है। तो ये शिक्षक 10 से 20 साल का सेवा दे चुके हैं और जहाँ काम कर रहे हैं, अपना घर है, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हस्बैंड को देखना, घर के सारे काम, तो ये सारे जिम्मेदारी निभाते हुए नौकरी कर रहे हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल सेटल है। तो अब आप उन्हें ये 10 से 20 साल सेवा देने के बाद, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 5 से 10 साल की नौकरी बचे, उन्हें आप गांव देहात में अनकनेक्टिविटी जगह में भेज देते हैं, तो वो कैसे जा सकते हैं? ऐसे जगह में वही नौकरी कर सकता है जो जिसकी पहली जॉब हो। पहली जॉब जिसकी होती है वो कहीं भी जॉब कर सकता है, लेकिन जिसके पास ऑप्शन है, पहले से ही नौकरी कर रहा है, वो एक जगह में जाकर क्यों नौकरी करेगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। और जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, उन्हें भी बिहार सरकार शिक्षा विभाग 15 अगस्त से पहले सेवानिवृत्ता का लाभ देने जा रही है। तो 30 से 35 हजार की पहले सैलरी आप दे रहे हैं हेडमास्टर टीचर को। अगर इन्हें सेवानिवृत्ता मिल जाता है, इनकी सैलरी 50 से 54 हजार हो जाएगी। तो इन सैलरी हेडमास्टर टीचर की सैलरी से बहुत ज़्यादा, जो प्रमोशन मिलेगी तो ये भी हेडमास्टर टीचर बन जाएंगे और उससे भी आगे निकल जाएंगे, 2 प्रमोशन मिलता है। तो यहाँ भी जो विशिष्ट शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक शिक्षक बन चुके हैं, वो भी कंफ्यूज है क्या करें या ना करें। तो सबसे पहले आप क्लियर कीजिए इसे कि विशिष्ट शिक्षक का भविष्य क्या है, यानी या फिर जो हेडमास्टर हेड टीचर बन जाते हैं उन्हें सेवानिवृत्ता मिलेगा कि नहीं, विशिष्ट शिक्षकों को सेवानिवृत्ता मिलेगा कि नहीं। सैलरी की समस्या का पहले निदान कीजिए, सेवानिवृत्ता का समस्या का निदान कीजिए, और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नियम बनाइए। आप शिक्षकों से जिला, प्रखंड के साथ विद्यालय भी मांगिए, और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से 5 विद्यालय देंगे जहाँ वो जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। 5 या 10 विद्यालय आप दे दीजिए उन्हें। पहले भी होता रहा है, अभी भी यही होना चाहिए। तो अगर एसडी साहब चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, शिक्षक मन लगा के काम करें, तो आप उन्हें ऐसी जगह पोस्टिंग दे जहाँ वो काम कर सकते हो। अगर वो विद्यालय तक पहुँचने के लिए 2 से 3 घंटा का वक्त लगाएंगे और सुरक्षित महसूस भी नहीं करेंगे, ना रोड है ना सुरक्षा है। अब बताइए, ऐसे माहौल में अगर शिक्षक स्कूल पहुँच भी जाता है तो क्या वो अपना 100% दे सकता है काम में? क्या शिक्षकों को ईमानदारी से पढ़ा पाएगा? क्या वो शिक्षा विभाग के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा? क्योंकि खुद बेचारा झेल रहा है, अपनी फैमिली से दूर, माँ बाप से दूर, हस्बैंड से, बच्चों से दूर, उनकी टेंशन। ऐसी परिस्थिति में वो काम कर रहा है, घर से 50 से 500 किलोमीटर दूर जाके नौकरी करे, और फिर आप सोचते हैं कि ईमानदारी से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करे। तो ये संभव नहीं है। पहले बुनियादी व्यवस्था को बेहतर करें और उसके बाद आप ये सॉफ्टवेयर के थ्रू पोस्टिंग करें। सॉफ्टवेयर के थ्रू पोस्टिंग टाउन एरिया में हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, अगर कोलकाता इसे टाउन मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ अगर सॉफ्टवेयर के माध्यम से पोस्टिंग होती है तो कोई इशू नहीं है। रोड कनेक्टिविटी है, सब कुछ है, सुरक्षा है, कोई इशू नहीं। कहीं भी आप दिल्ली में चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, कोलकाता चले जाइए, एक इंसान कहीं भी जाके काम कर सकता है। लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की पहले ही समस्या है, सड़कों की समस्या है, महिला सुरक्षा की समस्या है, उसके बाद आप ऐसी गलती कर रही हैं। शिक्षकों को ऐसी जगह पोस्टिंग दे देना ये सरासर मनमानी है, और एक सक्सेस कह सकते हैं। शिक्षकों के जान के साथ खेलना आप ये कह सकते हैं। इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और एसी सिद्धार्थ जी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और इंडिया के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन कर रहा हूँ कि इस पोस्टिंग को पूरी तरह से अबोलिश कर दिया जाए और फिर से शिक्षकों को स्कूल अलॉट किया जाए, और प्रखंड, पहले डिस्ट्रिक्ट मांगा जाए, प्रखंड के साथ विद्यालय ही मांगा जाए, 5 से 10 विद्यालय मांगा जाए, और अपने जो कन्वीनियंट विद्यालय
तो ऐसे शिक्षकों के लिए एक ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल की स्थापना किया जाए, जिसके माध्यम से 6 अगस्त 2025 से आगामी 5 दिनों तक पंजीकृत किया जाए उन शिक्षकों को जो अपनी पोस्टिंग से संतुष्ट नहीं है, चाहे जिला हो या स्कूल हो या प्रखंड हो, जो ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन नहीं किए हैं, सबके लिए। तो शिक्षा विभाग के मंत्री ने एसीएस को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द यानी 6 अगस्त तक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाए, जहाँ शिक्षकों की समस्या का समाधान हो और जो भारी संख्या में शिक्षक ज्वाइन नहीं किए हैं वो स्कूल ज्वाइन करके शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर सके। क्योंकि पिछली बार 2022 में भी जो वैकेंसी आई थी उस समय भी यही समस्या हुआ था, सैलरी की समस्या और पोस्टिंग की समस्या। उस समय बहुत सारे लगभग 15,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने उस समय ज्वाइन नहीं किया था। उसी वैकेंसी को दोबारा एक्सटेंड किया गया 2025-2024 में, लेकिन अभी भी सैलरी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि दूसरे राज्यों में हेडमास्टर की सैलरी 48,000 से 54,000 बेसिक है, वहीं बिहार में आधे से भी कम। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो पोस्टिंग के साथ सैलरी की समस्या के भी निदान करना होगा। और सबसे बड़ी बात, सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो पोस्टिंग की जा रही है, पहले जिला मांगना, 3 जिला मांगना, फिर 5 प्रखंड मांगना और फिर चौथे और 5वें प्रखंड में भेज देना। जब आपको चौथे और 5वें प्रखंड में ही भेजना है तो फिर 5 प्रखंड मांगने की जरूरत ही क्या है? ये बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे पहली बात, पहले जब पोस्टिंग होती थी, ट्रांसफर होता था, तो शिक्षकों से जिला के साथ विद्यालय मांगा जाता था, विद्यालय मांगा जाता था। ध्यान रखिएगा, पहले जिला के साथ विद्यालय मांगा जाता था कि आप कौन से विद्यालय में जाना चाहते हैं। 10 या 5 विद्यालय मांगे जाते थे, उसमें से जो भी टीचर चाहता था, जो भी उसका कन्वीनियंट होता था, आसपास के स्कूल बता देता था, वहाँ वो पोस्टिंग ले लेता था। लेकिन अब क्या है, नए एसीएस साहब जब से आए हैं उन्होंने सारा माजरा ही बदल दिया है। ना ही आपको विद्यालय आवंटन होगा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और प्रखंड आवंटन होगा। और स्कूल की कोडिंग कर दी गई है, यूडीआईएस कोड से शिक्षकों की पोस्टिंग कर जाइए रैंडमाइजेशन से, सॉफ्टवेयर के थ्रू। अरे एक सॉफ्टवेयर इंसान थोड़ी है कि जो समझ सके कि महिला की पोस्टिंग कैसे होनी चाहिए, दिव्यांग की पोस्टिंग कैसे होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कैसे पोस्टिंग कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप स्कूल का एग्जामिनेशन होता है तो आप ये कर सकते हैं, बच्चों की एडमिशन कर सकते हैं। ये कुछ हद तक संभव है। लेकिन शिक्षकों की पोस्टिंग करना, महिला शिक्षकों की पोस्टिंग करना, अरे अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक कहीं भी काम करे तो उसके लिए पहले बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, रोड को बेहतर कीजिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर कीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर कीजिए, स्कूल को बेहतर कीजिए। मान लेते हैं स्कूल प्रधानाध्यापक जाने से स्कूल बेहतर हो जाएगा, लेकिन जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां तक नहीं जाएगी और सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा होगा, हेडमास्टर हेड टीचर जो भी है, महिला या पुरुष हो, अगर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो वहाँ काम कैसे करेंगे? सबसे बड़ी समस्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ तक नहीं जा सकती, तो अपने गाड़ी से जाते हैं या बुक करके जाते हैं, तो वहाँ से 500-10 हज़ार रुपये तो उनका किराए पे खर्च हो जाएगा। तो जितनी सैलरी बढ़ेगी ना नुकसान हो जाएगा। ये भी बड़ी बहुत समस्या है। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक ज्वाइन करें तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। और देखिए, आप रेलवे जिस तरह से करती है, केंद्रीय विद्यालय करती है और नवोदय विद्यालय करती है, ये शिक्षकों को आवास का सुविधा देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं और इनके स्कूल तक बेहतर रोड कनेक्टिविटी है, सबसे बड़ी बात है। तो आप ये भी प्रोवाइड कीजिए, शिक्षक कहीं भी काम कर सकते हैं। आप केंद्रीय विद्यालय किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको वहाँ के शिक्षक जहाँ भी रह रहे हैं वो संतुष्ट हैं, वो खुश हैं परिवार के साथ।